जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त जिस तरह तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने कैडर को पब्लिक के बीच मूव किया है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, आने वाले दिनों में इसका आप क्या असर यूपी की राजनीति में देखना चाहेंगे या देखते हैं? दूसरा विषय, बीजेपी के जो अलाइंस पार्टनर हैं और समाजवादी पार्टी के जो अलाइंस पार्टनर हैं, इसमें कुछ वृद्धि होगी या इनके इस अभियान का कोई पॉलिटिकल फ़ायदा इन्हें मिलेगा या सिर्फ ये दस्तूरी काम है? देखिए मिश्रा जी, ऐसा है, चुनाव नज़दीक है, अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और इस तरह की जो प्रक्रिया का पालन सारे राजनीतिक दल करते हुए आपको दिखाई देंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और स्पेशली जब आप लगातार 2 चुनाव हार चुके हों। मैं बात करना चाहूँगा 2014 और 2019 की, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा हो जाता है विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके जो है मनोबल को लेकर, कि यदि आपने तैयारी ढंग से नहीं की तो फिर आप जो किस तरह से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम हों या नीतियां हों या जो है जन समर्थन है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप चुनावी राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संख्या बल की। जब तक आपके प्रतिनिधि चुनकर किसी भी सदन के सदस्य बनकर नहीं आते हैं, तो चाहे आपकी नीतियां, चाहे आपके कार्यक्रम, चाहे आपका जन जागरण अभियान कितना भी जो है प्रभावी हो, लेकिन जब तक उसका परिणाम सकारात्मक नहीं मिलता, तब तक उसको जो है हम एक पॉजिटिव काउंट में नहीं ले सकते। तो इस तरह की चीजें होंगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आकलन करना चाहूंगा कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, तो जैसा कि आपने कहा, हर चुनाव जो है ना अलग होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो, चाहे वो जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो। यूपी 80 पार्लियामेंट्री सीट्स का स्टेट है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर हाउस है यूपी। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की गद्दी जिसको मिलेगी, जिसको भी ताकत मिलेगी, वो यूपी से ही मिलेगी। बीजेपी अभी जहाँ पर है, अगर विपक्ष उसको और पीछे धकेलने में और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथियाने में कामयाब रहता है, तो बीजेपी की दिल्ली की दावेदारी कितनी प्रभावित होगी। और दूसरा, अगर बीजेपी यहाँ पर विपक्ष को भी किनारे करते हुए और 2014 से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस कर ले गई, तो दिल्ली का रास्ता उनके लिए कितना आसान होगा। जो उनको साउथ में दूसरी जगह नुकसान हो रहा है, उसकी कितनी भरपाई होगी। दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न जो आपने रखा कि अगर विपक्ष अपनी मजबूती के साथ दावेदारी प्रस्तुत करता है, सीट्स जो उनको अच्छी संख्या में मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं जो असर तो दिखाई देगा ही, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो 543 की संख्या है उसमें 80 की संख्या जो है बहुत ही काउंटेबल है और वो हर दल के लिए है। स्पेशली जैसे कांग्रेस हो गई जो कि राष्ट्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल में समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी, भले ही वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन उनका उस संख्या के आधार पर उस तरह का जो है प्रेजेंस जो पूरा पैन इंडिया उस तरह का नहीं है, तो उसका असर तो दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया है कि अगर भाजपा अपनी टैली जो पहले थी उसकी पुनरावृत्ति करती है या उससे अधिक संख्या बल जो है प्राप्त करती है, तो फिर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर विपक्षी दलों के लिए लॉसेस हैं वो बचने वाला मेरे ख्याल से पूरे कर लेंगे। जो जितने भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी अगर मैं 2019 जो आम चुनाव था, उससे पहले जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने भाजपा को जो है तीनों राज्यों में हराया था, चाहे वो राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो या मध्य प्रदेश रहा हो। लेकिन उसके बाद आम चुनाव होता है, 6 महीने के बाद क्या पोजीशन हुई, वहां पर जो है बीजेपी ने, हम असेंबली सेगमेंट को पार्लियामेंट्री सेगमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एकदम अलग हैं। बिल्कुल नहीं। उसका कारण है, देखिए 2 चुनाव जब जनता के द्वारा जब जो फेस किए जाते हैं, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, उसके बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो, तो उसके बाद फिर जनता देखती है कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पूरे देश को एक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस जनता के द्वारा 1996 का भी एग्जाम्पल सामने रहा है और बाद का उससे पहले जो है 77 का भी एग्जाम्पल देखा है जनता ने, जो तो जनता 89 का भी देखा है। ये बीजेपी तो जनता जो है एग्जाम्पल्स को देख चुकी है, जो वक्त पड़ने पर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। आप बीजू जनता दल देख लीजिए, बहुत बदलाव है। आप जगनमोहन रेड्डी की पार्टी देख लीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए, जो भी इनमें से जीत के आएगा वो बीजेपी को ही फायदा देगा या बीजेपी के साथ ही वो पार्टनरशिप करेगा। एक और बड़ी बात कह दूं मिश्रा जी, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, देखिए क्या है कि जो इन आप स्टेट की बात कर रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो
या फिर आपका जो आंध्र प्रदेश हो या फिर जो तमिलनाडु हो, मेरा ये व्यक्तिगत आंकलन ये कहता है कि इस चुनाव में रीजनल जो ये फोर्सेस हैं वहां पर उनकी टैली आपको कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी तक क्या था, 2014 का चुनाव था तो वहां पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेने जा रही है। मैं डिबेट के दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल थे आपके बाकी विचारों को प्रोजेक्ट कर रहे थे नेता के भाई ये प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। थैंक यू। वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में।